हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रतुज मिमी विद यू। ओके, आज मैं एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में जो कि मेरे को पूछा गया था कि जो बेसिक और जो मेन थिंग होता है जो हम अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर ईटी यानी कि आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, वो क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जिसको आपको 100% अवॉइड करना है। फर्स्ट, डू नॉट डू योर प्रेगनेंसी टेस्ट फ्रिक्वेंटली आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। येस, इट्स बिकॉज कि अगर शुरू में वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है या फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई होती है उस टाइम तक, तो आपको जो है काफ़ी नेगेटिविटी मिलती है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, फुल ऑफ डाउट आपका दिमाग रहता है और ऐसे में आपको स्ट्रेस होता है। और ऐसे में अगर चांसेस भी हैं कि आपका जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा नेगेटिविटी के वजह से या फिर आपका स्ट्रेस की वजह से, फिर वो आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाता है। तो लेडीज़ प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपको जो है फ्रिक्वेंटली अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही नहीं है। इवन आफ्टर 14 डेज ऑल्सो डू नॉट डू योर प्रेगनेंसी टेस्ट एट होम अनटिल अनलेस आप जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता कि आपको बीटा एससीजी टेस्ट करा लेना चाहिए। 14 डेज के बाद इवन तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वॉट एवर द रिजल्ट इज, डॉक्टर विल आस्क यू फॉर द बीटा एससीजी टेस्ट। क्यों? कभी कभी क्या होता है, दिस प्रेगनेंसी और आईवीएफ इज़ टोटली डिपेंड ऑन द हार्मोन्स। अगर आपका हार्मोन्स अप्स डाउन होता है उसकी वजह से हमें कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव रिजल्ट जो कि घर में हमें मिल जाते हैं, या हमें कभी कभी जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं लाइक नौसिया हो गया, ब्लॉटिंग होगी, हेडेक हो गया, या आपका ब्रेस्ट जो है सोर हो गया, तो दिस काइंड ऑफ आर द साइन ऑफ गेटिंग प्रेगनेंट। बट इन आईवीएफ समटाइम्स इट्स हैपन कि ये एक फॉल्स होता है कि आपको ये सब सिम्टम्स भी आ रहे हैं फिर भी आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने आप को स्ट्रेस देने से अच्छा है कि अपने आप को खुश रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप के लिए अच्छा बोलो, अपने आप के लिए अच्छा सोचो, और सोचो कि ये जो आपके अंदर प्रेगनेंसी का जो भी प्रोसेस हुआ है ये पॉजिटिवली सब अच्छे से होगा। भगवान से कनेक्ट करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव एंड द गुड न्यूज़ सून। So first, do not do your pregnancy test frequently at home. The second one is also a very important. I wrote it this, avoid exercise. एक्सरसाइज का मतलब ये है, इसमें हाउस कोर्स भी आ सकता है कि घर का काम जो बहुत हैवी है उसको करना नहीं है। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते आए हो अपनी लाइफ में, वो आपका डेली रूटीन है, तो ड्यूरिंग दिस 14 डेज यू शुड अवॉइड। आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, धीरे धीरे वॉक कर सकते हो, लेकिन आपको जुम्बा वगैरह या स्किपिंग ये सब स्केटिंग ये सब करनी ही नहीं है, ये सब आपको स्किप करना है। आपको कुछ भी हार्ड चीज़ ना उठानी है, ना झुकना है, ना आपको एक्सरसाइज करनी है, ना रनिंग करनी है, ऐसा कुछ भी आपको काम नहीं करना है। इन केस और मजबूरी है आपकी, अगर आपको स्टेयर्स आपके घर में है, आप किसी फ्लोर पे रहते हैं, तो ट्राई कि आपको अगर बहुत ज़रूरी काम है, मतलब डू एंड डाई वाला जो सिचुएशन हो जाता है, उसमें आप जो है स्टेयर्स बहुत धीरे 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 धीरे, मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप जो है स्टेयर्स भी कैसे उतरें और कैसे चढ़ें, तो वो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी प्रेगनेंसी में, और स्पेशली इन आईवीएफ कंडीशन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो वो सभी आपको अवॉइड करना है, राइट। एंड द थर्ड वन इज़ स्टे अवे फ्रॉम हीट। अगर आप लाइक अगर आप सोना बाथ ले रहे हैं, आपको उससे बचना है। आप जो है हॉट टब बाथ ले रहे हैं, आपको उससे बचना है। और अगर जैसे ठंड में कभी कभी क्या होता है ना, हम हीटर जला लेते हैं या ब्लोअर जला लेते हैं, तो हमें उस चीज़ से भी बचना है। हमें कोशिश करना है कि हम थोड़ा ना ठंडे में रहें, ठंडी चीज़ें कंज्यूम करनी है। अगर आपका ठंड में भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, आई मीन विंटर्स में अगर हुआ है या समर में हुआ है, वॉट एवर द सीज़न इज़, आपको थोड़ा सा ठंडी चीज़ें कंज्यूम करनी है, ठंडी चीज़ें खानी है, गर्म खाने से आपको थोड़ा सा परहेज करना है, राइट। ये आपका होता है कि आपको ये तीन चीज़ जो है मस्ट है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ओके, तीन चीज़ जो है आपको अवॉइड नहीं करनी है, वो है अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, जो कमर का जो हिस्सा होता है या जो बोले एब्डोमेन होता है, उसके पास अगर आपको ब्लॉटिंग हो रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही है और हैवी स्पॉटिंग हो रही है, नौशिया अगर बहुत ज़्यादा आपको है, या आपको कॉन्स्टिपेशन है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर आपको हो रही है, आपको पता चल रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को, मिडवाइफ को कॉन्टैक्ट करना है। इससे क्या होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें कि मे बी ये सिम्टम्स हो सकता है, चलो कोई नहीं, हम नहीं बताएंगे किसी को, और वी विल इन्जॉय दैट मोमेंट, क्योंकि हमें माँ बनने की इतनी इच्छा होती है, या हमें इतना ख्वाहिश होती है कि हम अपने जो दुख
दर्द या जो हमें ये छोटे छोटे प्रॉब्लम होती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, हम उसको अवॉइड करते जाते हैं, पर लेडीज़ नहीं। ये सब चीज़ें बच्चे को आई मीन आपके जो एम्ब्रियो को है वो ख़राब भी कर सकती हैं, आपके इम्प्लांटेशन को काफ़ी ख़राब कर सकती हैं। तो इफ़ यू गेट और इफ़ यू फील दिस काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली, विदाउट फेल, विदाउट एक्सक्यूज़। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा होता है बस हमें 14 डेज़ कैसे भी काटने हैं, हर चीज़ बर्दाश्त करके काटना है। पर नहीं, अगर बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको फ़ील हो रहा है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के साथ-साथ आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। समटाइम्स कि वो प्लांटेशन हो जाता है और फिर आपको ये सब चीज़ें होती है। कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी डेंजरस बाय द वे, स्टमक पेन वेरी डेंजरस, ब्लीडिंग वेरी, वेरी डेंजरस। तो हम किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम प्रिकॉशंस लें, डॉक्टर से बात करें। कभी-कभी वो मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कौन-सी मेडिसिन हमें देनी होती है, कौन-सा हमारी बॉडी को सूट करेगा। कभी-कभी क्या होता है कि घर में हम थोड़ा फ़ीवर आया कि चलो हम कोई मेडिसिन खा लेते हैं जो हम रेगुलरली खाते हैं, बट उस टाइम पे वो मेडिसिन हमें खानी है या नहीं खानी है, वो हम डॉक्टर से बिना पूछे नहीं ले सकते हैं। तो लेडीज़, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आपको कुछ भी ऐसा अनईज़ी फ़ील हो रहा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके सामने लाती रहूँगी। और आपने अगर इसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।